बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। का स्वागत है। मैं यूनुस और बता दें दरभंगा डीएमसीएच के कंधों पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में जो यहाँ के प्रचार्य हैं डीएमसीएच के प्रचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा जो शिशु विभाग के एचओडी भी हैं, दोनों जिम्मेवारी इनके कंधों पर है और खासकर कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो आने वाली है उसको लेकर के क्या तैयारी है। हमारे साथ डॉक्टर के.एन. मिश्रा है। तीसरी लहर को लेकर के बच्चा शिशु विभाग के सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, क्या क्या अभी इनिशिएट किया जा रहा है? विभाग में हम लोग सोच रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे क्योंकि बच्चे को वैक्सीन नहीं पड़ा है, इसीलिए वो वल्नरेबल हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो वैक्सीन पड़ा है वो 18 साल से ऊपर के ही लोगों को पड़ा है, तो बच्चे स्किप कर गए हैं। तो हम चिंतित हैं कि भाई ना बच्चा में ऐसा कहीं प्रकोप हो गया तो हम उसे कैसे टैकल करें, और उस टैकल करने के लिए हम शिशु विभाग को इक्विप कर रहे हैं। पहले से मेरा जो ICU 16 बेड का चल रहा है उसे बढ़ा के हमने 28 बेड कर दिया। 12 बेड जो एक नए हमें विधायक के द्वारा 80 करोड़ से मकान मिला था अटेंडेंस के विश्राम के लिए, उसको हमने सृजन करके और उसको सिक्कू बना लिया है। उसको ICU में डेवलप करने की प्रक्रिया मेरा चल रहा है और जल्द ही वो हमें लगता है कि 10 से 15 दिन में वो कंप्लीट हमें हैंड ओवर हो जाएगा और वो तैयार हो जाएंगे तो हम 28 बेड ICU के लिए रेडी रहेंगे। बाकी जो मेरा वार्ड में 72 बेड है उसको सारे को हमने ऑक्सीजन पाइप से जुड़वा रहा है कि ज़रूरत पड़ा जो ICU का जिसको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, उनका इलाज वार्ड में ही हो जाएगा। तो 75% बेड हम मोटा मोटी कोविड के लिए रिजर्व रखेंगे, 25% बेड जनरल पेशेंट के लिए रखेंगे जो मेरे पास है। जहाँ तक बच्चा वार्ड में ही मैं एक ऑक्सीजन प्लांट बैठवा रहा हूँ जो 1000 LPM का है और उसे हमारा बच्चा वार्ड का सप्लाई तो पूरा हो ही जाएगा और हम दूसरे को भी देने के लिए सक्षम हैं। बगल में मेरा मेडिसिन वार्ड है, हम वहाँ भी चाहेंगे कि वहाँ से कनेक्शन करवा दें कि उन्हें भी बीच बीच में हेल्प मिल जाएगा। तो बच्चा वार्ड अपने आप में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ऑक्सीजन के मामला में दवा हमें मिल जा रहा है सरकार से, उसकी दिक्कत नहीं है हमें। ICU मेरा डेवलप 10 से 15 दिन में पूरा 28 बेड हो जाएगा। डॉक्टर हमारे पूरे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग 24 के तादाद में यहाँ हैं डॉक्टर, तो काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग सक्सेसफुली। कितने एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट एसोसिएट? देखिए एसोसिएट प्रोफेसर हमारे पास 4 हैं और असिस्टेंट 5 हैं और प्रोफेसर 1 है टोटल। लेकिन जो हमारा रेजिडेंट है मेडिकल ऑफिसर है, सब मिला के हम लोग 24 हैं। जो भी उपकरण है क्या रेडी अवस्था में है या कुछ कमी है? उसमें थोड़ा सा रिपेयर है, मामूली रिपेयर है, जिसे हमने बायोमेडिकल इंजीनियर को लगा रखा है और वो उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। वो जल्द ही मुझे वो भी जो थोड़ा बहुत डिफेक्टिव है वो ठीक कर देगा। प्रचार के रूप में आपकी जिम्मेवारी पूरा दरभंगा डीएमसीएच में भी है। दरभंगा डीएमसीएच में कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और किन किन जगहों पर उसकी व्यवस्था की जाती है? दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अभी एक पहले से मेरा प्लांट लगा हुआ है, कोरोना के समय से ही कैरी वार्ड के पास है, जो 280 लीटर पर मिनट का है, जो कार्यरत है। बाकी 3 प्लांट और बैठाए गए हैं, उसमें एक एनेस्थेसिया वार्ड में लगा है क्रायोजेनिक टैंक जिसकी कैपेसिटी है 40,000 लीटर। वो मेरा टैंक आ चुका है, उसमें गैस फिलिंग हो जाएगा। जब सिविल वर्क उन लोगों का करना है कि 1 सप्ताह में हम आपको कंप्लीट कर देंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख तक हमें उसमें लिक्विड ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि 1 सप्ताह और लगेगा इनको सिविल वर्क में और 7 दिन और टाइम देंगे जिसमें कि हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाएगा। पाइप लाइन वहाँ से लेकर के कोरोना वार्ड तक लगना शुरू हो गया, जो वहाँ जो गैस आएगा उसको पाइप से पहुँचाना है कोरोना वार्ड में। दूसरा जो मेरा प्लांट है वो इमरजेंसी के पास लगाया है, जिससे कि इमरजेंसी एंड ICU जो मेरा चल रहा है OT है, उसको उस प्लांट से हम सप्लाई दे सकें। उस प्लांट का भी सिविल वर्क कंप्लीट होने वाला, ट्रांसफार्मर लग करके तैयार हो गया है। अब सिर्फ उसमें एक मैनिफोल्ड बनाना है, उसके लिए हम लगे हुए हैं कि 1 सप्ताह में उस मैनिफोल्ड को बनवा दें जिसमें कि उस प्लांट से मैनिफोल्ड में ऑक्सीजन जाए, क्योंकि पहले से जो वहाँ मैनिफोल्ड है वह मेरा बहुत छोटा है, 2 ही सिलेंडर का है। तो सिर्फ एक कमी वहाँ है, मैनिफोल्ड बनाना है। वहाँ से कितना होगा? वहाँ से 2000 लीटर पर मिनट है और बच्चा वार्ड में जो लग रहा है वो 1000 लीटर पर मिनट का है।
और इसका भी सिविल वर्क कंप्लीट होने वाला है, एक सप्ताह भी हो जाएंगे। 15 तारीख तक उम्मीद करते हैं कि इसमें प्लांट बैठ जाएगा। तो तीनों प्लांट 15 तारीख तक उम्मीद है मुझे कि चालू है। आपको आपने दूसरी लहर भी देखी है, दूसरी लहर में आपने फिर आइसोलेशन में देखा था कि जो आईसीयू बेड ड्राई रन भी हुआ वो भी फेल हो गया। तो क्या इसका भी पहले से पूर्व तैयारी होगी, एक ही चीज़ की समीक्षा होगी आपके लिए? समीक्षा हमारी चल रही है। उस आईसीयू में शुरू में ड्रैगन फेल हुआ, लेकिन बाद में हम सक्सेस हुए और वो आईसीयू अभी कार्यरत है और उसमें हम लोग पेशेंट को रख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर के मिश्रा, दो जिम्मेवारी हैं इनके कंधों पर, एक शिशु विभाग और दूसरा दरभंगा डीएमसीएच के प्रचार के रूप में कार्य कर रहे हैं। पूर्व से भी अनुभव रहा है, लेकिन अब अंतिम में आप किन किन बातों को ध्यान, जिस पर ध्यान आप प्रधान सचिव को भी लिख चुके हैं या फिर आपको ज़रूरत है ताकि आप डीएमसीएच जो है कोरोना से लड़ सके मरीजों के लिए, कौन कौन सी मुख्य बातें इस पर ध्यान देना? अभी देखिए, सबसे बड़ा जो दिक्कत है डीएमसीएच में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का है। खास करके जो सर्जरी बिल्डिंग को कंडम घोषित कर देने के बाद अफरा तफरी मच गया और सर्जरी वाले पेशेंट को शिफ्ट करके हमें नर्सिंग हॉस्टल में शिफ्ट करना पड़ा। तो उनका जो सीसीडब्ल्यू और आईसीयू था वो पुराने ही भवन में था, जिसे जर्जर भवन के चलते वहाँ पर आदेश आया कि इसको तुरंत खाली किया जाए। तो मेरे काम वहाँ शुरू हो गया है और अभी फ़िलहाल में मेरा उससे काम चल रहा है। लेकिन हमने प्रधान सचिव से भी आग्रह किया है कि सर हमें 50 बेड का प्रीफैब यदि इमरजेंसी के पास हो जाता है तो मेरा सर्जरी का सीसीडब्ल्यू एंड आईसीयू कार्यरत हो जाएगा। और जहाँ तक ओटी का सवाल है तो ओटी का हमने इंजीनियर से लेटर मंगवा लिया है कि ओटी भवन सर्जरी भवन से अलग है, उसकी स्थिति अभी अच्छी है और उसमें हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। तो वहाँ से भी आदेश आ गया कि इसमें मामूली रिपेयर करके रंग पोषण करके आप इसमें कार्य कर सकते हैं। और उसके लिए भी हमने सरकार को लिख दिया है कि मुझे उसमें उसको जो रिनोवेशन वर्क है उसको करा दिया जाए, जिससे मेरा ओटी चलता रहे। कोरोना के लिए मुझे सबसे बड़ा ज़रूरत था ऑक्सीजन का, और प्लांट आने से हम पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अब हमें ऑक्सीजन बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, हम खुद प्रोड्यूस कर लेंगे। दवा की कोई कमी नहीं हमें हो रही है, इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं उठ रही है। डॉक्टरों की कमी नहीं है, नर्सों की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें अब कोई ऐसा दिक्कत नहीं लग रहा है कि हम उसमें पीछे पड़ेंगे। तो हम बता दें, आप सभी जरा इस खबर को गौर से लिखें क्योंकि दरभंगा डीएमसीएच का सभी विभाग अब तैयार हो चुका है। आइसोलेशन में ऑक्सीजन प्लांट के जरिए वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच जाएगी। जो पहले अफरा तफरी थी वो खत्म। शिशु विभाग को सबसे ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है तकनीक रूप से, ताकि अगर कोई एक मरीज़ अगर यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर डॉक्टर पर्याप्त हैं, नर्सेज पर्याप्त हैं, दवा पर्याप्त है, उपकरण भी तैयार है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो उसे दूर करने का कौन डॉक्टर के मिश्रा देख रहे हैं। तो देखते रहिए बिहार मिसाल, हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।